भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो बात करता है विधि के समक्षमता की और विधि के समान संरक्षण की। अगर हम विधि के समक्षमता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे टैक्सी चालक हो, चाहे कोई अनदर व्यक्ति हो, उनके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो वहां पर पुनिश जो भी दंड दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए कि आईपीसी की धारा कोई है, जैसे पहले 302 थी, उसके अकॉर्डिंग अगर मर्डर किया जाता है तो वहां पर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर विशेषाधिकार का अभाव होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर पावर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता डाइसी के कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ यानी इंग्लैंड से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है। इसमें सभी को एक नजर से देखा जाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि कानून की जो देवी होती है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, यानी वो सभी को इक्वल ट्रीट करती है। इसके अपोजिट अगर हम देखें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की, अगर इसकी बात करें तो इसे समझने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना होगा। जैसे हम देखते हैं ए व्यक्ति मैच को देख पा रहा है, बी व्यक्ति भी देख पा रहा है, लेकिन सी व्यक्ति मैच को नहीं देख पा रहा है। तो स्टेट का ये यहाँ पर दायित्व होगा कि वो जो रेस की लाइन है उसे इक्वल करे। तो क्या करेगा, वो सी को स्टूल अरेंज करवाएगा, एक्स्ट्रा स्टूल अरेंज करवाएगा। ये एक्स्ट्रा स्टूल अरेंज करवाने की जो विधि है उसे हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई, या फिर जिसे हम आरक्षण कहते हैं। यानी रेस की लाइन सभी के लिए समान होनी चाहिए। अगर रेस की लाइन सभी के लिए समान होगी, ये प्रयास कौन करेगा, ये प्रयास करेगा स्टेट। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसे एक और दो स्टूल अरेंज करवाए गए हैं। कौन अरेंज करवा रहा है, स्टेट अरेंज करवा रहा है। और पहले में कहा गया है कि विधि के सबक सभी समान होंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन ये भेदभाव क्या है, न्याय उचित है। अगर सही मायने में न्याय की बात करें तो वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ आवश्यक है। ओके,